नमस्कार, आप देख रहे हैं आरसीओ न्यूज में आपके साथ कशिश गोयल। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में व्यापारियों की लापरवाही के चलते हुआ बड़ा हादसा। आजादपुर मंडी के अंदर शेड नंबर 17 में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ था राख। कुछ दिन पहले रात को गैर कानूनी तरीके से मंडी के अंदर फोम और थर्माकोल की जाती थी बिक्री, उसी के चलते तेजी से फैली थी आग। एपीएमसी के सचिव का कहना है जल्दी होगी ऐसे लोगों पर कार्रवाई। आइए चलिए देखते हैं संजय सिन्हा की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? राजीव सिंह परिहार। राजीव जी, जो खुलेआम मंडी के अंदर थर्माकोल फोम घासें बिक रही है, इसको सर किस मुझे ये लगता है कि शायद बिकने का नहीं होगा, क्योंकि इसकी जगह पर ये होता है कि जो भी माल आता है ऑब्वियसली वो पैक्ड शेप में आता है। ट्रक्स में भी अगर आता है तो स्पेशली जैसे एप्पल हो गया या संतरा तो जैसे खुला आता है, लेकिन बहुत सारे फल जो हैं वो पैक्ड उसमें आते हैं। तो वो जब खुलते हैं तो उसका पैकिंग का मटेरियल जो होता है वो ऑब्वियसली निकलता है। इसी तरीके से जब आगे सप्लाई होता है तो वही मटेरियल रीयूज़ कर लिया जाता है। लेकिन अगर आपने इस बात को कहा है तो हम इसको जो है पूरा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम एक्शन भी लेते हैं इस पर कि इस तरह का कोई चीज़ जो अनऑथराइज्ड है या जो अलाउड नहीं है वो इन प्रीमाइसेस के अंदर वो किसी भी हालत में उसको हम प्रचलित ना होने दें। प्लास्टिक के कैप किया जाए तो वो भी खुलेआम। एक्चुअली टमाटर जैसी चीज़ें और कुछ फल जो है वो क्रेट्स में ही आते हैं। तो लेकिन अब इसमें एक पॉइंट ये है कि मैं ये एक चीज़ ज़रूर चेक करूँगा, हालांकि आज मैंने सवेरे उसका अनाउंसमेंट भी कराया है, उस पर एक्शन लेने के लिए भी डायरेक्शंस दे दी गई हैं। ये एक मुद्दा चेक करने का हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो क्रेट्स में ही आती हैं, लेकिन वो क्रेट्स में केवल आए अगर और वो यूज़ हो जाए, फिर क्रेट्स यूज़ हो जाए, वो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। और अगर क्या कोई क्रेट जो है वो रेंट पर दे रहा है या क्रेट किराए पे कर रहा है, अगर इस तरह का कोई पाया जाता तो उसके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसके लिए प्रॉपर अनाउंसमेंट्स चल रहे हैं हमारे, क्योंकि मेनली टमाटर ही है जो क्रेट्स में आता है और कुछ फलों का रहता है। तो ये थर्माकोल के लिए कब तक सर कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई आज शाम तक थर्माकोल वाली भी और क्रेट्स वाली भी है, आज शाम तक कार्रवाई इस पर कर दी जाएगी। कुछ लोगों का जिसमें कि हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट अगर पैक्ड शेप में ही बाहर से आ रहा है उसी चीज़ में, तो उसको अगर हम रोकते हैं तो फिर तो वो सप्लाई बाधित हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एप्पल है, अगर वो बॉक्सेस में आता है, या अनार है बॉक्सेस में आता है, या अंगूर है बॉक्सेस में आता है, तो हम तो उसको तो खैर नहीं बैन कर सकते कि बॉक्स में ना आए वो, क्योंकि वो तो ओपन आ नहीं सकता है। लाइक संतरा जो है या किन्नू है वो ओपन में आता है। तो वो डिफरेंट जो हमारे ट्रेड्स हैं या डिफरेंट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनका अलग अलग तरह का नेचर है। जो ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें वो ज़्यादा सुरक्षित तरीके से पैक्ड होके आती हैं। तो लेकिन इसके कारण कोई दुर्घटना की संभावना अगर हो सकती है या और चीज़ें हो सकती है तो वो हम चेक करके आज शाम तक ही हम उस पर प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। और हमने इस चीज़ का अनाउंसमेंट भी कर दिया है जिससे कि कोई ये ना कहे या कोई व्यापारी, क्योंकि कई लोग क्या होता माल आया रखा हुआ है तो उनको ये भी ना हो कि वो ये ना कहें कि समय नहीं मिला हमको, हम हटा लेते, हमारा नुकसान हो गया किसान का। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम संदीप खंडेलवाल है। खंडेलवाल जी, अभी रात में करीबन 17 नंबर सेट पे आग लगी है, आग लगने की क्या वजह है? आग लगने के कई कारण हैं जी। एपीएमसी को यहाँ पर कई चीज़ों के लिए आगाह भी कर दिया गया है। वैसे तो शॉर्ट सर्किट के हिसाब से आग लगी थी। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे जितने भी पोल हैं वो सारे तारे वगैरह सारे लूज़ हैं। यहाँ पर प्लास्टिक की कैरेटों का काम होता है जिसकी अब कई बार हमने इसकी आवाज़ उठाई है, लेकिन इस पर अभी तक प्रशासन आग बूंद करके बैठा हुआ है। इसी कारण पहले अंगूर शेड में आग लगी थी, अंगूर शेड से भी इन्होंने सबक नहीं लिया, अब ये 17 नंबर में लग गई है। अभी यहाँ मंडी में देखी जाए इलीगल घासें बिक रही हैं। आपको मैं बताऊँ सेब के अंदर जाओ 13, 12 नंबर और 11 नंबर के अंदर, तो उसके अंदर आप देखोगे थर्माकोल जैसी चीज़ें ओपन बिक रही हैं, जिसको प्रशासन बिल्कुल आँख बंद करके पता नहीं उनको क्या बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आरती की यहाँ सेफ नहीं है, यहाँ कोई सिलेंडर वगैरह नहीं है जो सिलेंडर लगा के बाई चांस कोई हादसा हो तो उसे रोका जा सके। आप यहाँ देखिए पूरे शेडों में आप चले जाओ, पूरे शेडों में मैं आपको दिखाता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे तार लूजे आइए आपको दिखाता हूँ मैं। एपीएमसी के क्या कार्रवाई रहा है? अभी कार्रवाई देखिए जी अब क्या होता है, लेकिन मेरे को तो लगता नहीं है ये यहाँ पे सब गोलमाल है जी। यहाँ पे जो पैसे दो और काम करो। आप टमाटर मंडी के अंदर शेड के अंदर जाओ, प्लास्टिक के कैरेट के गोदाउन बने हुए फड़ों पर लोगों को माल बेचने के लिए फट नहीं है, लेकिन इनको वहाँ पे माल क्रेट रखने के लिए पूरा फट चाहिए।
पूरा यहाँ पे आड़तियों की बिल्कुल जान बिल्कुल जोखिम में है। आपने देखा होगा कई बार यहाँ आग लगने के कारण है, आप जाके देखें, यहाँ प्लास्टिक कैरेट बंद होनी चाहिए, जो भी है पेटियों का सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ये कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक कैरेट में इनको क्या मिलता है क्या नहीं, इसमें कौन कौन मिला हुआ है, इस पर कार्रवाई नहीं। ये प्लास्टिक के कैरेट किसकी सहमति से रखी गई है? ये सहमति आज तक पता ही नहीं लगा है, बस ये कहते हैं जी किसान लेके आते हैं, किसान बेचता है, किसान उसमें अपना माल लाता है। पहले पेटी आया करती थी, डब्बे आते थे कागज के, अब इन्होंने क्रेट का काम कर दिया है। क्रेट देखी जाए तो यहाँ पे मंडी में अगर क्रेट अगर बेची जा रही है तो उसको रखने की जगह तो दे। थर्माकोल की बात कीजिए तो थर्माकोल काफ़ी टाइम से बिक रहा था कि इस पर एपीएमसी ध्यान नहीं दे रहे, आपने भी आवाज़ उठाया था। मैंने कई बार इसकी आवाज़ उठाई है, इसके स्टिंग ऑपरेशन भी हो चुके हैं, कई बार इनको दे दिए गए हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन कान में जू नहीं रंग रही है। यहाँ पे बड़े हादसे का शिकार कर रहे हैं, जब तक कोई यहाँ मरेगा नहीं, जब तक उनकी आंखों पे पर्दा हटेगा नहीं। तो क्या लग रहा है इसमें एपीएमसी के अधिकारी मिले हुए हैं थर्माकोल बिकवाने में? एपीएमसी के अधिकारी क्या है, यहाँ पे आप देखो ना खुलेआम बिक रहा है, सबके सामने बिक रहा है, फिर क्यों कार्रवाई नहीं होती? अगर वो कार्रवाई करते हैं, छोटी मोटी कर भी देंगे, तो वो फिर दोबारा से लगा लेते हैं। इसमें प्रशासन तो है ही है, इसमें राजनीतिक कारण भी बना हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई नेता का बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो यहाँ माल बेचता है, वो ऊपर से फोन करा देगा, उसका काम वैसे ही रुक जाता है, वो साला फिर दोबारा बेचना चालू हो जाता है। यहाँ तो आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, आदमी फ्री का है, जो आए उसको उठा के ले जाए बस।